Hello guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. This video is coming after a few days as I was busy with my studies. I am genuinely thankful for the overwhelming response you showed to my first videos. Now I feel it is my responsibility to give back by sharing my experience. I hope this video will help you plan better, reduce confusion, and save your precious attempts and valuable years of life. In this video, I am going to discuss what to do next after prelims, how to approach strategically. To make it simpler, I have divided aspirants into the following categories. काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मेंस के लिए क्या करें क्या ना करें, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन बना ही देते हैं वीडियो एक। ये है मेरे अकॉर्डिंग कैटेगरी वन जो क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स और जिनको मेंस की अब तैयारी करनी है। कैटेगरी टू स्टूडेंट्स वो वाले हुए जो वेट कर रहे हैं मेंस के रिज़ल्ट का, प्रीलिम्स भी ये क्लियर कर गए और इंटरव्यू की उनको प्रिपरेशन करनी है। कैटेगरी थ्री वो वाले जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या है, एक यूपीएससी केस वाला एक ऑप्शन है, जेकेएस नेक्स्ट नोटिफिकेशन और जेकेएसएसबी की जो जो नोटिफिकेशन आ रही है वो वाला। उसके बाद कैटेगरी फोर वो वाले स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी भी करना चाहते हैं, जेकेपीएससी भी और जेकेएसएसबी। इन सब के लिए मैं एक एक अलग अलग तरीके से वीडियो लाऊंगा और बी मेंस के लिए बाकी सब चीज़ें करूंगा। तो लेकिन मैं अभी कैटेगरी वन को एड्रेस करूंगा इस टाइम क्योंकि वो अभी सबसे ज़्यादा नीड में है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास कैटेगरी आज है 27 है आज। तो 27 है आज। ये जो है 4-5 दिन इन ये दिसंबर के रहे, जैन फेब मार्च। मैं मान के चल रहा हूँ अप्रैल में पेपर होगा, मिड या एंडिंग तक अप्रैल में पेपर हो सकता है, चांसेस है बड़े। तो आपके पास अप्रोक्स में 95 डेज़ है। तो 95 डेज़ अगर है हमारे पास तो हो सकता है मई में भी टच कर सकते हैं, लेकिन एंडिंग अप्रैल तक मुझे लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि अभी वो प्रीलिम का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट डेट कब है, मतलब टेंटेटिव मोर और लेस वही होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये 95 में आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस बताता हूँ कि कितनी चीज़ें चाहिए होती है हमें सिलेक्शन के लिए, क्या क्या मतलब क्या। देखो हमारे पास यहाँ पे एसए होता है जिसमें हमें चाहिए 120 प्लस, एक होती है सिलेक्शन, एक होती है इंटरव्यू कॉल। हमें सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो GS1 100 के अराउंड में मार्क्स होने चाहिए, ये मिल रहे हैं। GS2 में 120 प्लस, GS3 में 120 प्लस, GS4 में 125, ऑप्शनल पेपर वन और ऑप्शनल पेपर टू 135 ईच, ये 260 बना रहे। तो इसमें क्या होता है, कभी जैसे GS3 में 110 आ गए, वहाँ GS4 में 135 आ गए, तो वो कंपनसेट वैसे भी हो सकता है, समझ। लेकिन मुझे इतने मार्क्स चाहिए, तो जब ये मेरे एग्रीगेट मार्क्स बन रहे हैं और मैं इंटरव्यू में 150 प्लस रख रहा हूँ, 150 एवरेज रख रहा हूँ 250 में से, तो मेरे बन रहे हैं 1005 एवरेज जिसपे मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मुझे चाहिए एसए में 125, GS1 में 100 ही, 125 GS2, GS3 और 130 प्लस GS4, और ऑप्शनल पे 260 था, 270 प्लस चाहिए। ठीक है, कुछ ऑप्शंस में 270 एक बहुत स्ट्रगल होता है, जैसे PSIR हो गया, जियोग्राफी हो गया। वैसे ही कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा 280 290 भी टच क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है ये हमें चाहिए, और 150 जब हम एग्रीगेट बनाए तो 1025 प्लस माइनस जो एवरेज कट ऑफ आ रहा है, ये 23 और 22 के हिसाब से, 21 वाला नहीं, 21 वाला करेगा तो 50 मार्क्स एक्स्ट्रा चलेंगे। ठीक है, वो याद रख लेना आप चीज़। तो हमें मेरे पास ये इतने मार्क्स होने चाहिए, तो मैंने इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या कैसे मैं इतने मार्क्स ले लूँ। आपको एक चीज़ बताते चलो मैं, इसमें हमारे यहाँ क्वालिफाइंग पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर कोई भी नहीं होता है। जैसे यूपीएससी में होता है लैंग्वेज पेपर, हमारे यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें 75 मार्क्स देने होते हैं, उसके उसमें प्रीसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी को 160 इंटरव्यू में आ जाते हैं, तो वो वहाँ से अगर 10 नंबर नीचे हो गए तो वो कंपनसेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है मैं वैसे बात करूँगा। ठीक है, तो ओपन मेरिट की वो लास्ट सिलेक्शन होगी। ठीक है, इससे ऊपर होगा तो अच्छी बात। और कैटेगरी में 60-70 मार्क्स का वेरिएशन आता है फाइनल मार्क्स में, जब फाइनल कट ऑफ निकलता है, फाइनल कट ऑफ के टाइम। उसके बाद हमारे पास आई, ये देख लीजिए, अब हमारे पास देख लीजिए प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में 2000 बच्चों को अभी कॉल करेंगे, 2400 तक ये अटेम्प्ट, ये 25 to 30 टाइम्स कॉल बुलाते हैं ये। फिर 1500 बच्चों इसमें से पेपर देने आएंगे, अपीयर हो जाएंगे। उनमें से 300 देखो यहाँ पे का सिलेक्शन है, यहाँ पे चलती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई चलता है वैकेंसी का, और यहाँ पे डिवाइड चलता है।
सीधे 300, अब 300 में और डिवाइड 80, जो नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन होने वाली, अभी जो 90 जो जैसे जितनी वैकेंसीज होगी फिर उतनी ली जाती है, उसी हिसाब से वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये है। अब देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हर दिन। लास्ट 2 मंथ्स में कंसेक्यूटिव दे रहा हूँ, और उधर से मुझे लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रूवमेंट, जो लास्ट ईयर वाला मेंस था उसमें बहुत ज़्यादा एब्सेंटेज भी कम थे, कंपटीशन भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए आपको बियॉन्ड अपनी लिमिट्स से थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ सिलेक्शन होगी। तो देखो, क्योंकि बाकी पोस्टें में जॉब कंटिन्यूसली निकल नहीं रही है, सिर्फ JKPSC की पोस्टें निकल रही है, वो भी 100 के अंडर ही जा रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा पोस्टें हैं नहीं। तो इसलिए जितनी हैं इसमें बहुत ज़्यादा देना पड़ा। जो भी जिनका भी प्रीलिम्स हो रहा है, दे आर ब्लेस्ड, तो इतना गिव योर 100%। अब देखो 90 डेज़ है, 90 डेज़ का मैंने आपके लिए एक एफर्ट्स किया है, शेड्यूल एक बनाया है कि कैसे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं इन 2-3 मंथ्स को, ठीक है। फोर्टनाइट के हिसाब से मैंने रखा है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ 28 दिसंबर से लेकर 10 जैन तक आपका फर्स्ट शेड्यूल है। इसमें आपको क्या करना है, GS4 एक कंप्लीट करना है, ये GS4, और करना है आपने ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन A। साथ में एसए के 2 टॉपिक्स डिसाइड करने हैं आपके, कौन से वाले होंगे जो आपकी चॉइस होंगी। जैसे थीम्स होती है ना, केस की कुछ थीम्स है जो रिपीटेड होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो इनको आपको यहाँ पे लिखते रहना है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो 11 तारीख के लिए आपकी एक चीज़ बनाई है, जो है 11 तारीख को आपको JKS का 2020-24 वाला आपको टेस्ट देना है। अभी जो मॉक निकालना है, आपने प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद UPSC स्टाइल की जो कॉपीज़ होती है, जिसपे साइड पे ऐसी लाइंस होती है, इसके बीच का डिस्टेंस आप अगर घर में ही बनानी होगी तो स्केल से 16.5 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। और ऊपर जैसे स्पेस डाल देना, जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लिखा, नीचे से ऐसे स्पेस रख देना, उधर जैसे क्वेश्चन लिख लेना, और प्रिंट आउट वहाँ से निकाल लेना और क्वेश्चन लिखते जाना। 11 जनवरी को आप GS4 का लिखोगे, और ऑप्शनल का सेक्शन A 24 का ही पेपर 1 सेक्शन A लिखोगे, जिसमें कौन कौन सा अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स 5 होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 3, 4 के भी 3 होंगे। ये सब आपने पार्ट्स करने अपने स्टिमुलेटेड टाइम में। और उसके बाद जब आप ये दोगे, उसके बाद आपने इसी दिन आपने इसका एनालिसिस करना है। फिर नेक्स्ट टास्क आया, नेक्स्ट डे हमारा जो आया 12 जैन टू 24 जैन तक हम ऑप्शनल पेपर 2 करेंगे, उसकी सेक्शन A, और GS2 आंसर करेंगे, GS2 को भी तैयार करेंगे, और एसए के 2 टॉपिक्स जो हमने पहले किए होंगे उनके अलग से अब 2 टॉपिक्स करेंगे। अब यहाँ पे देख लेना है आपको कि 25 जैन को, जब हम 24 जैन को हमारा ये टास्क होंगे, 25 जैन को हम GS2 का पूरा फुल मॉक दे देंगे। जब हमने GS2 का दिया, उसके बाद ऑप्शनल सेक्शन A, क्योंकि हमने जो अभी ये की ना ऑप्शनल पेपर 2, अब इसमें देख लेना सेक्शन A जो है ना, इसमें भी वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। तो पेपर 2 है ना ये, वैसे ही पेपर इनके भी सेम क्वेश्चन पैटर्न होता है। तो ये करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये भी पता नहीं है कि कंपलसरी पेपर भी यहाँ पे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बाद, इसके बाद हमारा आया नेक्स्ट ईयर 26 जैन टू 7 फेब। इसमें हमने को ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन B अब करेंगे, और GS3 साथ चलाएंगे, और ऐसे के कोई 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा थीम्स वाली। तो यहाँ पे मैंने 7 तारीख को ये कंप्लीट हो रहा है। 8 तारीख को मैंने आपका टेस्ट रखा है GS3 JKS 24 वाला। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन B अब करोगे आप। अब सेक्शन B में 5th क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे करने हैं। 6, 7, 8, 3, 3 वो तीनों लिखने हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है टाइम के साथ। उसके बाद एनालिसिस भी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 30 जैन को आपके लिए एक FLT रखा है एसए वाला, जो अभी इस बार इस साल में हुआ है, वो आपने अटेम्प्ट करना है 24 वाला। उसके बाद वो 8 ऐसे होंगे, 2 को आप लिखोगे, एक सेक्शन A में से, सेक्शन B में से भी लिखोगे। उसके बाद 2 ऐसे को आप करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। 30 जैन को आप एक FLT लिखोगे एसए वाला, जो 2024 का पेपर होगा। उसमें से 2 चूज़ करोगे, सेक्शन A और सेक्शन B में से ब्रेनस्टॉर्म करोगे अच्छे से। बाकी जो 2 होंगे, बाकियों को ब्रेनस्टॉर्म करोगे, और आपको 6 to 7 थीम्स करनी है चूज़, जो आप एसए में रिफ्लेक्ट करोगे अपने रियल पेपर में, ठीक है।
जो PYQs के मोस्टली बेसिस पर होती है। अब आपके पास आया थर्ड स्लॉट 9 फेब टू 21 फेब। 9 फेब टू 21 फेब क्या करना है हमने, GS1 करने को और ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन बी। इसमें भी अब सेक्शन बी और उसके बाद हमने 22 तारीख को GS1 का क्वेश्चन करना है, पेपर पूरा अटैम्प्ट जो अभी 2024 में हमने पेपर दिया है वो वाला आपने पूरा अटैम्प्ट करना है। और फिर ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 उनके जो सब पार्ट्स है वो पूरे करने हैं आपको अटैम्प्ट अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 15 फेब को एक FLT ऐसे और रखा है, लेकिन 2023 वाला इस बार, और बाकी को आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ये वाली चीज़, ये वाला हो गया। और उसके बाद मैंने आपको दे दिया है, जैसे ये 9 to 21 फेब आप ये करोगे तो 23rd to 25th फेब में आप क्या करोगे, बैकलॉग्स कवर करोगे। 26 को मैंने जो रखा है वो ऐसे रखा है, 2022 वाला और 2021 वाला। आप मॉर्निंग में पेपर उठाओगे, प्रिंट आउट करवाओगे, वैसे ही प्लेन कॉपी जो होती है ये UPSC स्टाइल की, वैसे वो जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दी, आप उसमें लिखोगे ऐसे 12 पेजेस। हाँ, 12 पेजेस पर आप ऐसे लिखोगे एक, और दूसरा भी 12 पेजेस पर ऐसे लिखोगे, ठीक है। 1.5 आवर्स एक ऐसे पे, 1.5 आवर 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद छोड़ देना और फिर उसको एनालाइज करना, देखना कोहेरेंस आपका बढ़ रहा है, वो एक क्या कहते हैं, आपकी प्रॉपर वे से अलाइन ये चीज़ हो रही है, ऊपर वाला थॉट नीचे वाले थॉट के साथ मैच हो रहा है, आपके एनेक्डोट रेडी है, आपके एग्जांपल्स उसमें अच्छी है, आप कितना उसको डायमेंशंस में ओपन कर पा रहे हो, ये चीज़ आपने सोचनी है। जितने डायमेंशंस में आप ओपन कर सकते हैं उतने आप कौन सी अप्रोच, मैं आपको ये सब ऐसे की GS की सब इन फ्यूचर एक एक वीडियो में बताते जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद 26 को आपने ये दिया, 27 को आपने क्या करना है, GS1 का पेपर देना है। GS1 का मॉर्निंग में एनालिसिस करना, जैसे पेपर दिया, फिर GS2 का भी फिर एनालिसिस, GS2 का भी 27 फेब को ही पेपर देना है और GS2 का भी उसी दिन पेपर देना है आपको। अब जब एनालिसिस भी करना है उसके साथ, जैसे 3 घंटे का पेपर दिया, उसके बाद 3 घंटे एनालिसिस, इसका पेपर दिया GS2 का, फिर एनालिसिस, ये हो गया हमारा 27। ये आपको मैं किसके लिए तैयार कर रहा हूँ, जो अभी आपको मार्च में पेपर देने रहे, तो आप उससे पहले ही तैयार हो सकता है इसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लेकिन आप पहले ही इंसान अगर रियल एग्ज़ाम से पहले ही फेल हो जाए 2-4 बार, तो इंसान को जो है ना वो ज़्यादा बेटरमेंट हो जाती है। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम हॉल में फेल हो जाए फिर तो 2-4 साल 1-2 साल एक्स्ट्रा लग सकता है। इसलिए बेटर है कि हम सब एग्ज़ाम से पहले काफ़ी बार अपने मॉक टेस्ट में फेल हुए, ताकि हम बेस्ट बने जब हमारा रियल एग्ज़ाम हो। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने ये चीज़ रखी है, ये देख लीजिए 28 फेब को GS3 का और GS4 का। वैसे GS1 और GS2 का जैसे हमने किया 2023 वाला पेपर, 1 मार्च को मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि 1 मार्च को आप सारा रिवाइज करोगे। ऑप्शनल कोशिश सेकंड में जितना हो सकता है अटेम्प्ट करना है, आपने जो आपने पढ़ा आप उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपकी नॉलेज है वो सारा GS पेपर 1 का, पेपर 2 में, पेपर 2 का पेपर सेक्शन बी में, सेक्शन ए का सेक्शन बी में, ऐसे चलना है आपको। ये ये स्टैटिक नहीं है कि मतलब जहाँ पे आप कोई थ्योरी है तो वो वहीं पे रखोगे। प्लेटो को आप और कहीं जैसा यूज़ कर सकते हो, प्लेटो को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, एरिस्टोटल को लिबरलिज्म वगैरह यूज़ कर सकते हो, एरिस्टोटल की प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट कहीं पे यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ हैं जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ये 2 मार्च को आप ऑप्शनल पेपर 1 दोगे और ऑप्शनल पेपर ये हो गया, इसका भी एनालिसिस करोगे। अब ये 2 मार्च से हम सीधे पहुंच गए फिर 3 मार्च। अब 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप GS4 और ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन ए दोगे। तो 9 मार्च को आप क्या करोगे, 8 मार्च को ही GS4 का पेपर दोगे, लेकिन 2022 वाला पेपर, ये केस वाले PYQ से, क्योंकि केस केस का रिफ्लेक्ट करता है। UPSC एक थोड़ा अलग लेवल पर, उसको आप थोड़ी सी ब्रेन कर सकते हो। इसमें हम टॉपर्स की कॉपी पढ़ेंगे UPSC वालों की, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी को टॉपर की कॉपी भी पढ़नी है, किस किस सब्जेक्ट की भी पढ़नी है, ठीक है। वैसे ही चलना है एक प्रॉपर में से, ये आपको मैं जर्नल अभी फ्रेम बता रहा हूँ आप। उसके बाद 9 मार्च से 14 मार्च के बीच में आप GS3 और ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन बी करोगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 15 मार्च को मैंने रखा है, 15 मार्च को मैंने रखा है GS3 का सेक्शन 2022 वाला पेपर दोगे और ऑप्शनल सेक्शन पूरा पेपर आप ऑप्शनल 1 2022 का 3 घंटे में टाइम दोगे। आप देखो कितने पेपर्स आप दे रहे हो। पेपर जाने से पहले ही तो आपको एक एनालिसिस होगा कि यार मेरे में टाइम कांस्टेंट आ रहा है, मैं टाइम पे पेपर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में कंटेंट की लैकिंग है, मेरे में हैंड राइटिंग ख़राब, क्या चीज़ होती है, मैं उस वैल्यू में मेरे आंसर्स क्या उस लेवल पे आ रहे हैं, मैं क्या एनालिसिस कर पा रहा हूँ, मैं क्या इंटरलिंक कर पा रहा हूँ, तो ये आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। तो इसकी AI की हेल्प लेना, किसी मेंटोर की या किसी मतलब जो सीनियर होगा
उसकी हेल्प ले लेना, ठीक है। ये बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है मेंस देने, इसलिए गिव योर बेस्ट। तो 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, 21 मार्च GS2 और ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन ए, और 22-21 मार्च को आप GS2 पढ़ोगे, 2022 वाला पेपर अटैम्प्ट करोगे। उसके बाद 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप GS1 और ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन बी, देखो सेक्शन बी सेक्शन ए हो गया। अब 29 मार्च को आपने पूरा पेपर देना है ऑप्शनल का, 22 वाला। उसके बाद यहाँ पे ये जब सब चीज़ें हो गई, इसमें कुछ रहा तो नहीं, नहीं सब कुछ हो गया। अब ये हो गया मार्च में। अब मुझे लग रहा है कि अप्रैल में पेपर अगर हुआ, देखो 10-15 दिन पहले आप एक चीज़ कर सकते हो, अब जो आपने टेस्ट दिए होंगे उन सब को एनालिसिस करोगे, उन सब के देखोगे कि मैं कितना लिख पा रहा हूँ। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या मैं 8-10 पॉइंट दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन वाले में क्या 14-15 पॉइंट दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन खाली ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन के साथ आपको एक मतलब एग्जांपल्स देनी है। आप जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पर आया तो आपकी इंट्रो क्या बन रही, OECD वाली OECD की डेफिनेशन दे रहे हो या वर्ल्ड बैंक की, अगर आप डेफिनेशन दे रहे हो तो फिर जब आप नीचे क्या कहते हैं इंडिया की एग्जांपल कौन से 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट दे, आपने हल्का सा हिंट दे दी। उसके बाद आप डेटा दे रहे हो, क्या स्कीम्स दे रहे हो, क्या आप ग्राफ बना रहे हो। जब ग्राफ बना रहे हो तो कंपेरिजन किसके साथ कर रहे हो, स्टेट वाइज कर रहे हो या कंट्री वाइज कर रहे हो। तो आपको यहीं पे साइड पे छोटी सी जगह वहाँ पे बना दिया ये लाइन के बीच में। उसके बाद उसके फीचर्स किए मेंशन, उसके इंडिया का स्टैंड क्या है, हम क्रिटिसिज्म किया, उसका वे फॉरवर्ड बताया। फिर उसके बीच में आता है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि फिर SDG गोल्स है उसके बीच में, COP26 को लिंक किया, COP26 का बताया। उसके बाद क्या कहते हैं ह्यूमन कैपिटल का, ह्यूमन कैपिटल आप कर रहे हो उसमें इंग्लिश में, तो वो ह्यूमन कैपिटल वाला आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आती है थीम पीपल वाली, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल को कैसे बनाएंगे। फिर ये सब फीचर्स वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन कर दो, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका वो वाला PM मोदी लिख दो, बस हो गया। अभी ये शॉर्ट्स में मेंशन किया था इंडिया और बांग्लादेश के, अभी जैसे कंडीशन ये है तो ये एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख लेना पेपर में, ये एक्सपेक्टेड होगा। तो आप देखो उसमें क्या क्या लिखोगे, इंट्रो क्या डालोगे, बॉडी में क्या डालोगे, कंक्लूजन में क्या डालोगे। नया फीचर का मैप थोड़ा सा हल्का सा दिखाया, इंडिया बांग्लादेश दिखा दिया यार, थोड़ा सा बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, यहाँ से ऐसे दिखा दिया बांग्लादेश साइड पे मैप पे, ये दिखा दिया बांग्लादेश, दिखा दिया टीस्टा वाला, दिखा दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने कैसे कर दिया, BBIN दिखा दिया, बिम्स्टेक का थोड़ा सा बता दिया। ये चीज़ें बतानी, अब PSIR वालों को मॉर्गेंतो का बताना पड़ेगा, जोसेफ नाई की सॉफ्ट पावर वाली बतानी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एज मिल सकता है। अगर हमारे एक एक क्वेश्चन में 0.5 का एज मिलेगा, तब जाके हम वो 120 125 लैंड करेंगे, 130 लैंड करेंगे। आई समझ आपको? तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना है। देखो ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। इसे 3 मंथ अपने सब दुनिया को बंद कर दो, एक चीज़ समझो कि मैंने मेंस देना है, अच्छे से देना है, और मेरे को इंटरव्यू कॉल चाहिए, वो भी कौन सी वाली, सिलेक्शन वाली इंटरव्यू कॉल। बस इंटरव्यू कॉल नहीं चाहिए मेरे को, सिलेक्शन के लिए तो मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं आप मतलब ये जो रिसोर्सेज होते हैं, जो टेस्ट, सब चीज़ें मैं बताऊंगा विद टाइम। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, खुद भी एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है मतलब ये सब चीज़ें बनाने में, इसलिए। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एवरेज आपको 11 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए 11 से 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है। 7 घंटे आप नींद कर दीजिए आराम से, 4-5 घंटे बैठ के आराम से, 3-4 घंटे आप अपने आप को बोले कि मैंने अपने बेस्ट देने हैं लाइफ के। अगर मुझे कुछ चाहिए ज़िंदगी में, मैं कल को KS ऑफिसर बनूंगा, मैं जो मेरा मन है, कम से कम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगी। मैंने अगर किसी चीज़ की मदद करनी है, कोई भी चीज़ जो भी है, जो भी आपको अपनी विल है, अपनी जिस भी एम के आ रहे हो, तो बस उसके थ्रू यूनिफॉर्म पहननी है, यूनिफॉर्म का शौक, स्कापा का, इम्पा का, जैसे भी है, जो भी है। तो चलो भाई मैं 3 महीने देता हूँ, लगाओ डेडलाइन मार्च में। और ये सबसे अच्छी बात मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, AK चौधरी सर अभी चेयरमैन है, थोड़ा सा काम मतलब ये है थोड़ा सा लेट करते हैं, पर काम ऑन टाइम हो ही जाएगा। मीन्स एक्सपेक्टेड है, देखो इनको अगस्त में चले जाना है, तो चांसेस है कि अप्रैल में ये मीन्स लेकर चले जाएंगे, तो अच्छी बात है। इसलिए दे दो, कोई चीज़ नहीं होगी। 5 घंटे देखो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको डे कैसे डिवाइड करना है। GS में आप अगर आपने 5 घंटे दिए, आपने अगर 4-5 घंटे दिए, 5 घंटे आपने ऑप्शनल को दिए, अब ये जो 5 घंटे है ना, 4 घंटे आपको पढ़ना है उसको, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करना है? PYQs, ये सारे केस के 18, 21, 22, 23, 24। आप देखोगे कितनी थीम रिपीट होती है, मैं आपको भेजूंगा अभी थीम्स केस के वाइज। उसके बाद आपको दृष्टि की जो होती है ना, वेबसाइट पे जाना है,
डेली आंसर राइटिंग होती है, वहाँ उनके मॉडल आंसर भी देने होते, आपने लिखने हैं मॉडल आंसर खुद, आपने खुद लिखना है। फिर देखना है कि यार मेरा अपना आंसर जो है वो कितना मॉडल आंसर से रेप्लिकेट हो रहा है, क्या मैं 30 40% 50% डिमांड कर पा रहा हूँ क्वेश्चन की एड्रेस। क्वेश्चन की मैं आपको आगे बताऊंगा, क्वेश्चन की डिमांड भी एड्रेस कैसे करनी होती है, कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं, सब चीज़ें विद टाइम बताऊँ। उसके बाद आप अगर आपको ये चीज़ थोड़ा लेबोरियस लग रही होगी तो मत कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कुछ आंसर्स वगैरह, ठीक। करंट अफेयर्स वगैरह के पीछे अभी नहीं भागना है, करंट अफेयर्स की एक कंपाइलेशन एंड पे कुछ बता देंगे कि ये वाले करंट अफेयर GS2 और GS3 में ही ज़्यादा आता है, बाकी तो वैसे ही आ जाता है, स्टैटिक का ही ज़्यादा किंग है इसलिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ, इसमें MGP फॉरम IAS की या श्योर शॉट मेंस या विजन, इनकी एक टेस्ट सीरीज़ अभी 25 वाली लॉन्च हुई है, 26 वाली कंप्लीट, अगर 25 वाली भी आपको मिलती है, आप क्या करो इस टेस्ट सीरीज़ को किसी तरीके से मंगवा दो, प्रिंट आउट करवा दो। प्रिंट आउट, रोज़ इनके 4 5 क्वेश्चंस पढ़ो, रोज़ इनके 4 5 क्वेश्चंस पढ़ो, हर दिन आप डिवाइड करो, जैसे GS2 पढ़ो तो GS2 के सारे क्वेश्चन इनके देखो, टेस्ट कैसे, MGP कोड का शेड्यूल कर दो गूगल से डाउनलोड, तो वहाँ से देखो शेड्यूल कैसे। तो आप परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको होगा वो देखेंगे बाद में फिर। तो आप इनके आंसर पढ़ो, रोज़ लिखो 2 4 क्वेश्चन, 2 4 लिखो, उसके बाद कोई सीनियर है उससे चेक करवा दो बस, और देखो आप मॉडल आंसर से कितना मैच कर रहे हो, ठीक है। पेज भरने, देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम जैसे अभी पेज जो है ना, अगर हम भरेंगे ना तो वहाँ 9, जैसे किसी का कंटेंट होता है, नॉर्मल कंटेंट होता है और नॉर्मल क्वेश्चन की अटेम्प्ट होती है, तो वो लैंड करता है 95 to 105 के बीच में, पर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है भाई, सिलेक्शन है 120 प्लस, 125 प्लस। तो 125 के लिए एक स्ट्रेच करना है, वो 0.5, जैसे मैंने बोला आपको ग्राफ मेंशन करना है, डेटा मेंशन करना है, 1% डेटा मेंशन करना, 1% पॉवर्टी में इंक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ क्या हो जाएगा, कितनी परसेंट GDP हो जाएगी, आप फीमेल का बता दो, सेक्स रेशियो में कितनी क्या चीज़, ये बताओ, आप कंपेयर करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पॉइंट वाइज लिखनी है, एग्जांपल्स लिखनी है, स्कीम लिखनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जनरल लिख लेते हैं आगे फॉर एग्जांपल करके। उसके बाद ये चीज़, अब देखो मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो मेंस के रिलेटेड होंगी। उसके बाद ये जो कैटेगरी, जो बाकी मैंने जो कैटेगरी 1 वाले एड्रेस किए, अब 2 3 4 वाले जो है, 2 3 4 वाले, उसके बाद बाकी जो है कंपोनेंट वाइज मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। इसमें ऑप्शन भी देखता हूँ मैं, ऑप्शन की भी डिमांड एड्रेस की और आंसर्स की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक ऐसे की अलग से, GS वाइज अलग से। ये थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई, होप इट हेल्प्ड। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से दे दो मीन्स, सब बढ़िया होगा। चलो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।